बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर उस इंसान के लिए जो छोटी छोटी बातों पे डरता रहता है, अपने आप को बिला वजह जो है ना वो डर में डाले रखता है। और कभी किसी चीज़ को लेकर डरता रहता है, कभी किसी चीज़ को लेकर डरता रहता है, कभी एग्ज़ाम्स में जो है वो फियर तलाशता रहता है, कभी जॉब पे अगर जा रहा है तो जॉब में जो है वो फियर तलाशता रहता है, और कभी कोई मैसेज आता है तो उस मैसेज से डर जाता है, घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। और हर वक्त जो है वो अपने डर को आसमान पे जो है वो रखे हुए होता है। इसी चीज़ की वजह से उसकी दिल की धड़कन तेज़ रहती है, वो पैनिक मोड में रहता है, हाथ पाँव में ठंडे पसीने आते रहते हैं, दिल घबराता रहता है, दिल की धड़कन तेज़ रहती है, पेट में बटरफ्लाई जो है ना वो कैफियत रहती है, और सोचता रहता है कि कोई कंडीशन है वो बहुत बुरी कंडीशन है, और वो इतनी बुरी कंडीशन है कि वो उसको टैकल नहीं कर सकता, और जो इससे आने वाली सिचुएशन है, कंडीशन है, वो इससे कई गुना ज़्यादा बुरी है। आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। मैं इन सारी चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करके मैं यहाँ आया हूँ। इवन मैं कॉल सेंटर में जब था तो ये मेरी 24/7 होती थी, और मैं जानता हूँ बहुत से लोगों की ये 24/7 होती है। और इस चीज़ को रोकने के लिए, ओवरकम करने के लिए आपने मेरी 2 से 3 वीडियोज़ इस टॉपिक पे बनी हुई हैं, पहले आपने वो देख लेनी है, ताकि आपको जो मैं बात अभी करने वाला हूँ वो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो सके, वो आपको जल्दी से जो है वो समझ आ सके। बेसिकली ये एक तरह का जो है ना वो कॉम्बिनेशन होता है, ये एंटीसिपेटरी एंजाइटी और प्लस जो है वो हाइपर विजिलेंस रिस्पॉन्स होता है, जो आपकी बॉडी जो है वो कर रही होती है, और आपका जो ब्रेन होता है वो इसको एक ख़तरे की तरह जो है वो आपको दे रहा होता है। ये सारा आपका फियर सेंटर, जिसे अमिगडाला कहा जाता है, वो हैक हो जाता है। और जब वो हैक हो जाता है, आपको लग रहा होता है कि आप उस सिचुएशन में हैं कि जहां आपके सामने जो है वो कोई शेर है, लेकिन वो शेर नहीं है, लेकिन आपके इमोशंस वो शेर वाले रिलीज हो रहे हैं। आपके सामने कोई सांप है, आपको लग रहा है, आपके अंदर दिमाग में जो आपका फियर सेंटर है वो इस तरह के थ्रेट्स आपको दे रहा है, और इसी चीज़ की वजह से जो है वो आपकी पूरी की पूरी ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज करता जा रहा है, और आपको जो है वो उसके अंदर जो है वो इस लूप में लेकर आ रहा है कि जिस लूप में आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। बेसिकली इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो तीनों की तीनों मैंने उस वीडियो में बताई हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको शॉर्ट में बताता हूँ। पहला जो नंबर आता है वो है BNST, बेड न्यूक्लियस ऑफ एस्ट्रिया टर्मिनल्स। ये एक तरह का आप समझे तो ये गार्ड होता है हमारे अंदर, जो थ्रेट को जो है वो सेंस करता है, और नॉर्मल लोगों में और हम लोगों में भी होता है। नॉर्मल लोगों में क्या होता है कि जब कोई खतरा आता है, खतरा आके गुजर जाता है तो ये ठंडा हो जाता है, लेकिन हम लोगों में ये सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। हम खतरा इवन 300% तक ये स्ट्रांग होती है आम बंदे से। तो खतरा अभी आया भी नहीं है और हमारा ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एक्टिव होने की वजह से कॉर्टिसोल है वो कंटिन्यूसली रिलीज होता रहेगा। फिर दूसरी चीज आएगी अमिगडाला। अमिगडाला का जो है ना ये अलार्म बज जाएगा कि भाई कोई खतरा है। जब BNST जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है तो अमिगडाला जो है वो हाइपर विजिलेंट रिस्पॉन्स में चली जाती है। इसका मतलब ये है कि आप उस टाइम पे कोई बात भी करेंगे ना तो वो बात भी आपसे ठीक से नहीं होगी, और कोई 2 लोग बात कर रहे होंगे, आपको लगेगा कि वो ढोल बजा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो बोल रहे हैं। 2024 की एक ऑडिटरी स्टडी बताती है कि हाइपर विजिलेंट पेशेंट्स में जो है वो नेचुरल साउंड्स को भी एक थ्रेट किस्म का जो है ना वो समझते हैं उसको, कि कोई थ्रेट हमें दे रहा है, कोई हमें बहुत जो है वो इस तरह की बात कर रहा है। और ये 72% ज़्यादा हो जाता है जब आप इस सिचुएशन में होते हैं। तीसरी चीज आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये आपका लॉजिकल ब्रेन होता है। जब अमिगडाला और BNST जो है वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं तो ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, इसकी कम्युनिकेशन जो है वो 45% कम हो जाता है। इसलिए आपको समझ नहीं आता आगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और उसी चीज की वजह से आप जो है वो एक भावला रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाते हैं। आप अपने उस फियर सेंटर को, अमिगडाला का ओवर एक्टिवेट कर देते हैं, इमोशनल एक अलार्म सिस्टम बच जाता है, और उसके बाद जो है वो पूरी की पूरी आपकी जो ब्रेन केमिस्ट्री है वो बदल जाती है। अमिगडाला को समझ नहीं आता चीज़ें क्या चाह रही हैं, क्या नहीं चाह रही, और वो आपके प्री फ्रंटल को जो है ना वो कर देती है, कंफ्यूज कर देती है, और अमिगडाला जो है वो हाईजैक हो जाता है। जब अमिगडाला हाईजैक हो जाता है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, जिसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसमें फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मूड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब क्या होता है, हमारे पास 3 सिचुएशंस होती हैं, या तो हम फाइट करें, या फ्लाइट करें, या फ्रीज करें।
फाइट में क्या होगा, या हम उस सिचुएशन में गुस्सा करना शुरू कर दें, चिल्लाना शुरू कर दें, बहस करना शुरू कर दें, बिला वजह ही जो है वो किसी से लड़ना शुरू कर दें। या फ्लाइट का मतलब यहाँ ये होगा कि हम उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करें। अगर हमें पता चला है कि सामने कोई खतरा है, हम बिला वजह ही भागना शुरू कर दें, उसको अवॉइड करना शुरू कर दें, फ़ोन बंद कर दें, कोई मैसेज आ रहा है तो उसको रिप्लाई ना करें, या कुछ इस तरह का करें कि उस सिचुएशन से हम भागने की कोशिश करें। फिर आती है बात फ्रीज। फ्रीज ये वो रिस्पॉन्स होता है कि जिसमें इंसान अपने आप को ब्लैंक महसूस करता है, जिसमें अपने आप को इंसान ये समझता है कि सब रुक गया, चंद सेकंड के लिए हर चीज ब्लैंक हो गई है। लेकिन यहां आप अगर इस बात को अंडरस्टैंड करें तो आपको पता है सामने तो कोई खतरा नहीं है, टेक्स्ट भी कोई इतना अच्छा नहीं है, मतलब कोई इतना बुरा नहीं है। फिर ये सब क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स था, जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स था, ये वो हिस्सा था जो रिस्पॉन्सिबल था, जो सोचने के लिए, प्लानिंग के लिए, फैसला करने के लिए, ये इस टाइम पे हाईजैक हो गया। हाईजैक हो गया मतलब टेम्परेरी ये बंद हो गया। अब जो भी सिग्नल आया, जो भी डर का सिग्नल आपके ब्रेन में थॉट आया, आपकी एमिग्डाला फियर सेंटर ने आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री वही की वही कर दी। इसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को करते हैं। लेकिन अगर उस सिचुएशन में आप अपने एमिग्डाला को रिलैक्स कर लें और अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर दें तो ये चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि साइंस इस चीज़ के बारे में क्या कहती है। तो जोसेफ लीडॉक्स की एक स्टडी ये बताती है कि अमिग्डाला जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को लॉजिकल ब्रेन से पहले प्रोसेस करता है। इसलिए डर जो होता है ना, वो आपके ब्रेन को जल्दी समझ आता है। मतलब कोई बात अगर आपको अच्छी कही जाएगी तो वो आपको जल्दी समझ नहीं आएगी, लेकिन कोई बात अगर बुरी कही जाएगी वो फौरन आपको जल्दी प्रोसेस होगी। तो इंफॉर्मेशन डर वाली जल्दी प्रोसेस होगी, जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन होगी वो थोड़ी देर से प्रोसेस होगी। अब हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक क्रॉनिक फियर, जैसे आप बहुत ज्यादा परेशानियों में रहते हैं, बहुत ज्यादा डर में रहते हैं, ये आपके अमिग्डाला को स्ट्रॉन्ग कर देता है और आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो वीक हो जाता है। मतलब ये है कि जो लोग ज्यादा परेशानियों में रहते हैं वो ये चीजें ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। जो खाम खान नेगेटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं, नेगेटिव चीजों को ज्यादा जो है वो सोचते रहते हैं, ज्यादा अपने अंदर जो है वो चीजें डालते रहते हैं, फलां ये करता है, फलां वो करता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे लोग अपने अंदर जो है वो फियर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने अमिग्डाला को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और अमिग्डाला स्ट्रॉन्ग होता है तो आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो वीक हो जाता है। यानी कि लॉजिकल माइंड वीक हो गया और आपका जो इमोशनल, आपका जो है वो फियरफुल पार्ट था, जो फियर को प्रोसेस करने वाला पार्ट था, वो स्ट्रांग हो गया। अब हर चीज में आप फियर तलाशेंगे। तो अगर आप भी देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा डरे रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा फियरफुल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपने ब्रेन की। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, ये चीजें चेंज हो सकती हैं। आगे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक फियरफुल पाथवेज जो हैं, जैसे आप बहुत ज्यादा फियर तलाशते हैं तो ये पाथवेज जो है वो परमानेंट हो जाते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है कि ये परमानेंट जो पाथवेज होते हैं ये भी चेंज हो सकते हैं। इसके लिए जो है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी का जिक्र होगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी के मुताबिक आप अगर बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें सोच के अपनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, जैसे मैं अक्सर कहता हूं ब्रेन प्रोग्रामिंग की तरफ आए, नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव करने की कोशिश करें, और आप उनको अगर नेगेटिव चीज़ों को कर लिया आपने तो आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं। जैसे मैं डरता हूं, मुझे डर लगता है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो भी चीज़ होगी, जिस चीज़ को भी आपने देखना है, मैंने आपको 3 वीडियोज़ पहले इस टॉपिक पर रिकमेंड की है। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी वो तीनों वीडियोज़ आपको कर दूंगा। वो डिटेल्ड वीडियो है, ये उसकी एक सब कैटेगरी की वीडियो है। अब आपने क्या करना है, सबसे जो पहला काम यह है, थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग करें। कोई भी ख्याल जो आपको आता है जो बहुत बुरा आपको लगता है कि ये हो जाएगा, आप उसमें ये देख सकते हैं कि क्या वो सच में कोई लॉजिकली आपको लगता है कि वो कोई बुरा हो सकता है। मोस्टली लोगों को तो नहीं लगता ना कि वो बुरा होगा, तो आप उसमें कोई अच्छी अफर्मेशन के साथ उसको रिप्लेस कर दें। जैसे मैं वहां जाऊंगा तो कुछ बुरा होगा, आप वहां जाएंगे तो कुछ अच्छा होगा। माइंड को अच्छा बताएं, डीप ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें। ये रेगुलरली बेसिस पे आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, दिन में 5 टाइम मेडिटेशन आपने करनी है, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, और हर नमाज के बाद आप अगर एक लंबा सजदा कर देते हैं तो वो आपकी मेडिटेशन ही कंसीडर होती है। लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा करें आपका, ताकि लॉजिकल माइंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो सके, क्योंकि आपने नेगेटिव थिंकिंग करके, बुरा सोच के आपने अमिग्डाला को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है और आपके प्रीफ्रंटल लॉजिकल माइंड को बहुत ज़्यादा आपने कमज़ोर कर दिया। NLP टेक्निक्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें एंकरिंग बहुत ज़्यादा जो है वो आपको हेल्प करेगी, आपको विजुअलाइजेशंस बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आंखें बंद करके लाइफ के पॉजिटिव इवेंट्स को याद करें, लाइफ के उन चीज़ों को याद करें जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशगवार रही। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बदलती।
ना ये चीज़ें आपने एक दिन में ख़राब किया और ना ही एक दिन में ठीक होंगी। आपको ठीक करने में वक्त लगेगा क्योंकि आपने इनको ख़राब करने में वक्त लगाया है। खुदारा अंडरस्टैंड करें, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, इसे बदलने की जिम्मेदारी अपनी लें। अपनी डाइट चेंज करें, डाइट में फास्ट फूड निकाल दें, प्रोसेस फूड निकाल दें, हर वो चीज़ निकाल दें जो आपके बुरे बैक्टीरिया को फीड करती है। बैड बैक्टीरिया, गट डिसबायोसिस का मतलब ज़्यादा एंजाइटी, ज़्यादा डिप्रेशन, ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, ज़्यादा स्लीप इश्यूज, ज़्यादा ऑटोइम्यून डिजीजेज और बहुत कुछ आपके बुरे खाने की वजह से होता है। गट आपका सेकंड ब्रेन होता है, 95% सेरोटोनिन आपके गट में बनता है। अगर आपका गट हेल्दी है, सारी चीज़ें हेल्दी हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं हर इंसान की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने में अपना अहम किरदार अदा कर सकूँ। करना आपने खुद ही होता है, मैंने सिर्फ आपको रोड मैप देना है। अगर आपको मेरा ये रोड मैप देने की कोशिश पसंद आई, अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए डोनेट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।